हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ डीवीएम इन पाकिस्तान के बारे में। मतलब कि डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का क्या स्कोप है। पेट लवर्स जो होते हैं, ठीक है, हमारे पास दो टाइप के लोग होते हैं जो कि कोई और फील्ड, एक जो लोग होते हैं वो कोई और फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि डिफरेंट देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स, ठीक है, उनके अंदर इंटरेस्ट होता है, जिनको एमबीबीएस बीडीएस के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। और एक होते हैं जिनको एमबीबीएस बीडीएस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और फिर अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो इस ट्रैक को लेने के लिए वो इस प्रोग्राम का जो है वो इंतखाब करते हैं। डीवीएम जो कि पेट लवर्स होते हैं, जिनको पेट से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो इस फील्ड के अंदर आते हैं। और जो हमारे पास जानवर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनका जो है वो इलाज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें फ़िशरीज़ वगैरह के जो भी होते हैं वो भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, मतलब फ़िशेज़ वगैरह, उनका भी इलाज ये लोग करते हैं। सो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन 5 इयर्स का प्रोग्राम है हमारे पास। इसके बाद आपको ये पढ़ने के बाद, डीवीएम पढ़ने के बाद आपको हाउस जॉब भी करनी पड़ती है, ठीक है जी। कंप्लीट डॉक्टर का टैग मिलता है, बहुत सारी जॉब्स हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप हर चीज़ जानना चाहते हैं डीवीएम के बारे में, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डीवीएम के अंदर आप लोगों को किस तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जो पैट्स होते हैं, ठीक है, उनको कोई भी अगर बीमारी है, ठीक है, तो उसको ट्रीट किस तरीके से करना है, डायग्नोस किस तरीके से करना है, उसको क्योर किस तरीके से करना है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। चाहे उनकी अब साइकोलॉजिकल बिहेवियर में तब्दीली आ रही है, फिज़िकल बिहेवियर में तब्दीली आ रही है, अच्छी से अच्छी मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करना, उस एज के मतलब उनकी जो एज है उसके मुताबिक उनको डिज़ीज़ के बारे में बताना, और एवरीथिंग उससे, मतलब उस पैट से रिलेटेड आपको उस जिसका वो पैट है उसको बताना, और उस पैट का जो है आपको कंप्लीट ख्याल रखना, गाइड करना, उसकी बीमारी को दूर करना आप लोगों का काम होता है, ठीक है जी। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली वही आते हैं जो पैट लवर्स होते हैं, जो अपने घर में पैट्स को रखते हैं, तो उनका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं वो। तो फिर उनको आपके पास लेकर आते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, तो आपको उनको उन बीमारी को, उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करना होता है, ट्रीट करना होता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है, और फिर इसको ठीक करना होता है, ठीक है। सो ये आपका काम होता है। इसी से रिलेटेड आप लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स का बताऊँगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बताऊँगी, जॉब्स बताऊँगी, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एवरीथिंग। सो सबसे पहले मैं आपको इसके क्राइटेरिया का बताती हूँ। तो एफएससी होनी चाहिए आपके पास, आपने की हुई होनी चाहिए प्री मेडिकल के अंदर, या आपने ए लेवल्स किया हुआ होना चाहिए, मतलब आपके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होंगे वहाँ पे आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 60% जिसके लिए मिनिमम होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 65% होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट मतलब क्राइटेरिया रखती हैं। एक क्राइटेरिया मैं नहीं देखा, मैंने जहाँ जहाँ पे इनके शेड्यूल्स देखे वहाँ पे डिफरेंट ही मुझे नज़र आया इनका क्राइटेरिया। अच्छा जी, बस आपकी एज जो है वो 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपके पास अच्छे अगर मार्क्स हैं, आपने अगर एफएससी कर ली है और आपके पास अच्छे मार्क्स हैं प्री मेडिकल के अंदर, या फिर ए लेवल्स की हुई, या आपके पास कोई भी 12 ईयर्स इक्विवेलेंट एजुकेशन है, तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए ईजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास जो होता है किसी भी प्रोग्राम का, वो जो हमारे पास होता है वो होता है जॉब से रिलेटेड। कैरियर कैसा है, कौन सी डेजिग्नेशंस पे जॉब मिलेंगी। तो जॉब्स में आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जॉब्स मिलेंगी कौन सी आप लोगों को। फिर आपका अगर इन जॉब से रिलेटेड ऐसे काम करने में अगर इंटरेस्ट है तो फिर आप इस फील्ड को चूज़ करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इस फील्ड को चूज़ करने की, ठीक है जी। जॉब से रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो एनिमल की हॉस्पिटल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डेयरी फार्म्स होते हैं, ज़ूज़ होते हैं जैसे कि सफारी पार्क्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, एनिमल रिसर्च एंड डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्रग्स वगैरह होते हैं जो उनको दिए जाते हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह, उनकी केमिकल मतलब देखना कि कौन से केमिकल इनको देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, उनकी डेवलपमेंट को, मेडिसिन वगैरह की, जैसे कि एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन अगर आप उनको कोई दे रहे हो, कोई भी चीज़, या आप उनको वो मतलब इंजेक्ट करवा रहे हो या ऑरली आप उनको दे रहे हो, तो फिर उनकी कंपोजिशन, उनकी केमिकल
केमिकली इसकी डेवलपमेंट एवरीथिंग आपको इसकी चेकआउट करना उस वैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें भी आप लोगों के लिए जॉब्स होती हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग NGOs होते हैं, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, लाइक वो एक्सटेंड होते जा रहे हैं तो वो एक्सटेंड ना हो, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, उनके कुछ स्पीशीज़ को बचा के रखें, तो ऐसे NGOs होते हैं। रिक्रिएशनल पार्क्स होते हैं और डिजीज़ डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, जिसके अंदर आप ये डायग्नोस करेंगे कि कौन सी डिज़ीज़ है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बड़ी बड़ी डिजीज़ हो सकती हैं, लाइक छोटी छोटी होंगी तो वो डॉक्टर ऑन द स्पॉट ही बता देगा सिम्टम्स देख के, लेकिन बड़ी डिजीज़ भी हो सकती है, वो किस टाइप की होगी वो तो अब एनिमल्स में जिस तरह की होंगी आप लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो फिर आपको उनको डायग्नोस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ में चेक करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए डिजीज़ डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, अकेडमीज़ होती हैं जहाँ पे आप यही DVM का प्रोग्राम जो है वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंटल बैंक्स होती हैं। अच्छा जी, वहाँ पर जैसे कुछ लोग फार्म्स लगा रहे होते हैं फिशेस के, या कोई बड़ी चीज़ पे आपको पैसा लगाना है तो आपको इसके लिए लोन्स लेने पड़ते हैं बैंक्स के लिए। तो फिर वहाँ पर भी जब आपको पेट्स से रिलेटेड कोई चीज़ ओपन करनी होती है और उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए जो जॉब्स होती हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर, तो वहाँ पर DVM वालों की होती हैं। ठीक है, इसी तरह से एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं, पार्क आर्मी एंड रेंजर्स के अंदर आप लोग जा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि वहाँ पे कंप्लीट जो है वो फील्ड है, मतलब आप लोगों के लिए कंप्लीट जॉब्स हैं, बाकायदा लिखा हुआ आता है कि DVM वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी मैंने चेक की थी कि जॉब्स, अभी मैं सुबह ही पढ़ रही थी कि जॉब्स आई हुई थी, उसमें कैटेगरी थी कि DVM वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप लोग पार्क आर्मी में, नेवी में, रेंजर्स में, इन चीज़ों में भी आप लोग जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ है। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं। सो ये मैंने जॉब्स का आपके साथ डिस्कस किया और आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि DVM का प्रोग्राम जैसे बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब निगलेक्ट करके मीडियोकर समझा जाता है, बट कितनी बड़ी फील्ड है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर आप 5 साल किसी फील्ड को दे रहे हैं तो वो बेवजह नहीं होगी, और फ़ॉरेन के अंदर तो इसका इतना स्कोप है, क्योंकि आपको पता है हर घर के अंदर वहाँ पे पेट तो ज़रूर होता है, और फिर उनको बीमारियाँ भी होती हैं, और अगर बीमारियाँ होती हैं तो ऑब्वियसली वो कहाँ लेकर जाएंगे, इन्हीं डॉक्टर्स के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको डेजिग्नेशंस बताती हूँ कि किस किस तरह की डेजिग्नेशंस होती हैं। कुछ ही मैंने यहाँ पे लिखी हैं। वेटरनरी ऑफिसर बन सकते हैं आप लोग, एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफिसर बन सकते हैं, कमीशन ऑफिसर। ठीक है, ये जो कमीशन ऑफिसर है या आप रेंजर्स और पार्क आर्मी ज्वाइन करके बन सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफिसर या आप किस तरह से बन सकते हैं, ये आप लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंटल बैंक्स जो हैं वहाँ पर ये आपको जॉब मिलेगी। और वेटरनरी ऑफिसर्स की आपको हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनमें ये आपको जॉब मिलेगी। टीचिंग से रिलेटेड मैं आपको पहले ही बताया कि आपको अकेडमीज़ के अंदर, मीन्स जो भी एकेडमिक चीज़ें आ गई, मीन्स यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, उनके अंदर आपको इसकी जॉब्स मिलेंगी। और एज ए रिसर्चर भी आप काम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि एनिमल रिसर्च एंड डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे ड्रग्स को, उनकी केमिकल कंपोजिशन को, मेडिसिन को, जैसे कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन है, उनको बर्ड्स के लिए, फिशरीज़ के लिए, एनिमल्स के लिए चेकआउट करना, उसमें भी आप लोगों के लिए जॉब्स होती हैं, उन पर रिसर्च वगैरह करना। ठीक है, सो इनमें भी आप लोगों की क्या है, जॉब्स हैं। सो जॉब से रिलेटेड आई होप आपका क्लियर हो गया होगा है क्या DVM, इससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इसकी ड्यूरेशन का भी अंदाज़ा हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है इनकी जॉब्स जानने के बाद और इसका इंट्रो जानने के बाद, तो फिर इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। सो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट्स लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं। ज़्यादा सेमेस्टर्स हैं, 10 सेमेस्टर्स हैं, तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं जिसमें इंक्लूड बायोकेमिस्ट्री, वेटरनरी एनाटमी, वेटरनरी फिजियोलॉजी, जनरल वेटरनरी हिस्टोलॉजी एंड हिस्ट्री भी है, और एनिमल वेलफेयर एंड एथिक्स, वेटरनरी इम्यूनोलॉजी, और इसके अलावा वेटरनरी बैक्टीरियोलॉजी एंड माइकोलॉजी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्या है सब्जेक्ट्स है, इनके अंदर आप लोग जा सकते हैं। अगर मतलब आप ये जो सब्जेक्ट्स हैं आप पढ़ेंगे, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। आप यही समझ लें कि वही एनाटमी है, वही फिजियोलॉजी है, वही बायोकेमिस्ट्री है, वही एथिक्स है, वही बैक्टीरियोलॉजी एंड माइकोलॉजी है। मीन्स आपको इसमें डिजीज़ के बारे में पढ़ाएंगे कि कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि एनिमल्स पे अफेक्ट करते हैं, उनका क्या क्या असर होता है और क्या
क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। ह्यूमन की, जैसे हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं तो आपको ह्यूमन का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, और जो DVM वाले होते हैं तो उनको एनिमल का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, उनकी फिजियोलॉजी, उनके फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, बस यही डिफरेंस है। ठीक है। बाकी अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बताऊँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो DVM का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, जिसमें इंक्लूड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि फैसलाबाद में है, पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज है, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर है, एंड सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, गुमाल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे हैं जहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस फील्ड के अंदर, आपको मज़े की लग रही है, तो आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड बताऊँ तो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी सैलरी डिपेंड करती है फर्स्टली ऑन योर स्किल्स, सेकेंडली ऑन योर एक्सपीरियंस, थर्डली आप कहाँ से पढ़ कर आए हो, चौथा आप कहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है। सो एज अ फ्रेशर फिर भी जो आपको मैं एक रेंज दे दूँ, अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो फिर आपकी जो सैलरी है वो 30,000 से स्टार्ट होती है और पब्लिक सेक्टर के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर 45,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है जी। इसके अलावा आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक्सपीरियंस आता जाएगा, स्किल्स आती जाएंगी, डेजिग्नेशन बढ़ती जाएगी, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक है। फ़ीस जो है वो हर यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट है। 30,000 टू 80,000 आपको पर सेमेस्टर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मिलेगी, 50,000 टू 1 लाख आपको जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसकी फ़ीस मिलेगी। ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कम है बट हैं, एक दो कुछ हैं, ठीक है ना, बट हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो है वो मेरिट का, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरिट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 70 टू 88% जो है वो इसका जाता है, मतलब इसी रेंज के अंदर सीट्स जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। किसी कम वालों को भी हो जाती हैं, मिल जाते हैं, बट सीट्स पूरी हो जाती हैं मोस्टली, तो फिर कम ही मिलती हैं। हाँ, अगर कम स्टूडेंट्स हो तो फिर से कम वालों को भी मिल जाती हैं। सो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी होगी और आप थोड़ी बहुत टेस्ट की तैयारी करके आप लोग जाते हैं और फिर जो है बेसिक आपकी क्लियर है और FSC में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट में ही हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट DVM। आई होप मैं इसके अंदर सब कुछ आपको क्लियर कर पाई। हमने इसके अंदर डिस्कस किया DVM है क्या, इसके सब्जेक्ट्स के बारे में, इसकी जॉब्स के बारे में, डेजिग्नेशंस के बारे में, सैलरी के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, एवरीथिंग, क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, इसका मेरिट डिस्कस किया, ड्यूरेशन वगैरह हमने सब कुछ डिस्कस किया। आई होप इसमें हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या तो वहीं पर या फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, मुझे इसको बताने में, आप तक पहुंचाने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो हो सकती है मुझसे मिस्टेक, इसलिए आई एम सो सॉरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझसे रिलेटेड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर कोई अपडेट्स चाहिए हो तो आप लोग मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा पेज लाइक कर सकते हैं, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ करना मत भूलिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।